काले धन और टैक्स चोरी का ये वो धंधा है जिसे लेकर दुनिया भर के 140 दिग्गज नेता और सैकड़ों सेलिब्रिटी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, समीर गहलोत, केपी सिंह, ये वो भारतीय नाम है जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दुनिया के दिग्गज नेताओं की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, बशर अल असद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों के पीछे है एक बड़ा खुलासा। ये लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका का हेडक्वार्टर है जो लैटिन अमेरिकी देश पनामा में मौजूद है। इस लॉ फर्म ने दुनिया भर के रईस और रसूखदार क्लाइंट्स की कंपनियां पनामा समेत कई टैक्स हेवन देशों में खुलवाई हैं। और आरोप है कि शैडो कंपनियां, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन के जरिए टैक्स बचाया गया है। मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें सीबीडीटी, सीआईयू, एफआईयू और आरबीआई ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है और इस विषय से संबंध है, उस मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है। इन सारे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता कसौटी पर है, क्योंकि इन 500 नामों में अनेकों नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी के औद्योगिक मित्र मंडली भी है, प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रैवल कंपेनियंस भी हैं और प्रधानमंत्री जी के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। अब सवाल है कि आखिर टैक्स हेवन देशों में रईसों को गुप्त पहचान से कंपनियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 2004 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अधिकतम 25,000 अमेरिकी डॉलर सालाना खर्च कर विदेश में शेयर खरीदने की इजाजत मिली। ये सीमा अब बढ़कर 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर हो गई है। लेकिन आरबीआई ने 2013 से पहले विदेश में कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी थी। अगस्त 2013 में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्ट विंडो के जरिए विदेश में सहायक कंपनी खोलने या जॉइंट वेंचर में निवेश करने की छूट दी। भारत के पैसे वाले लोग काले धन को सफेद करने के लिए ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं जो रपट से साबित होता है। हाँ, तो सरकारों की अदला बदली से इनके कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। One, where the money is legitimate. The second, where it may not be technically legitimate, but they have sent it under this government scheme of $250,000, this and that, and maybe they have informed the RBI, not, I don't know. And third is which is downright illegal bad money, and those guys should better be punished and sent to jail. तो सवाल यही है कि क्या मोज़ैक फोंसेका के जरिए टैक्स हेवन देशों में गुप्त पहचान से कंपनियां खोलने वालों ने देश के कानून को तोड़ा है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास ज़ी बिज़नेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। और आज का एडिशन वाकई बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे देश में ये सबसे बड़ी टैक्स चोरी है। हालांकि आज जो हम नाम बताएंगे वो नाम काफी बड़े बड़े हैं, दुनिया भर की सियासत के बड़े दिग्गज हैं। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये वो नाम है जो दुनिया की सियासत तय करते हैं। लेकिन आज इन नामों पर कुछ बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में ये नाम है। आरोप वाकई काफी गंभीर है, लेकिन मामला सिर्फ दुनिया के इन ताकतवर नेताओं तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड के सुपरस्टार से लेकर देश के दिग्गज बिजनेसमैन तक कई बड़ी हस्तियां इन सवालों के घेरे में है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से तेजी दिखाई है, मोदी सरकार भरपूर एक्शन में आई है, मल्टी एजेंसी प्रोब की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले में कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे और आने बाकी हैं, और हम आपको बताएंगे नाम सामने जल्द आएंगे।
इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, सबसे बड़ी टैक्स चोरी, और यही आज की बिग स्टोरी है। मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वेटरन स्कॉलर, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट। केटीएस तुलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माजिद मोमिन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर एनसीपी, स्पोक्सपर्सन एनसीपी एंड सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट। जय मुजुमदार, सीनियर जर्नलिस्ट द इंडियन एक्सप्रेस के हमारे साथ इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वामी आप ही के पास आता हूं और बड़ा सवाल आपसे। हम काले धन की बात करते हैं, बार बार विपक्ष का हमला होता है मोदी सरकार पर कि काला धन कब तक वापस आएगा। एक बड़ी टैक्स चोरी का पता लगा है। हम किसी को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक होता है जायज पैसा और एक होता है नाजायज पैसा। एक होता है कि आपने कायदे से पैसा कमाया, आपको थोड़ा टैक्स बच रहा था तो आपने वहां जमा करा दिया, लेकिन एक होता है आपने नाजायज पैसा कमाया और बाहर जमा करा दिया। हमने 2G के केस में ऐसे होते हुए देखा है, बोफर्स में भी इस तरह के इल्जाम लगे हैं, इसके साथ साथ कई और केसेस में हमने ऐसे ही होते हुए देखा है। व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन दिस लीक? व्हाट इज योर फर्स्ट टेक? देखिए, ये जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए उन्होंने कई ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे आज ये जो सीक्रेट बैंकिंग देशों के जो अकाउंट्स हैं उसको पता लगने में आसान हो गया है। अब पहले एक ज़माने में था कि स्विट्ज़रलैंड में कभी नहीं पता लगेगा, अब स्विट्ज़रलैंड की अकाउंट्स बाहर निकालना सबसे आसान हो गया है। मकाओ सबसे मुश्किल है, केमन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, इस प्रकार से 4-5 हैं। कुल मिलाकर 70 देश हैं दुनिया में जहां सीक्रेट बैंकिंग चलती है। तो मैं समझता हूं कि आज जो खुलासा हुआ है वो एक बहुत छोटा अंग है जो दुनिया में काला धन का है, लेकिन अब नाम निकलने लगे और पिछले 2-3 साल में मुबारक के अकाउंट को इजिप्ट बाहर निकाल के उसकी सारी पैसा ले ली। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये है बहुत अच्छी घटना और ये जर्नलिस्ट ने किया है और भी अच्छा है। वही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर स्वामी। यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन एंड यू आर मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जब मीडिया कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये बड़ा सवाल है आपसे। जब मीडिया कर सकते हैं तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट? सरकार में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। मैं जानता हूं जरूर कि मेरी जो बातचीत नरेंद्र मोदी से हुई है उससे तो लगता है कि वो बहुत इस पर विशेष उनको ध्यान लगती है। उन्होंने एक वैसे कमेटी भी बनाई थी 2 जजेस की, वो वैसे कुछ अभी तक पूरा उनके जो कामकाज है वो बहुत ढीला चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट मॉनिटरिंग चल रही है ब्लैक मनी पर जो जेठमलानी ने शुरू की थी, और उसमें मैं भी मेंबर हूँ, यानी मैं भी एक पार्टी हूँ। और अब करना है तो जैसे अमेरिका ने किया या जर्मनी ने किया वैसा करने से ही आपको जल्दी से मिलेगी। और यानी संवैधानिक रास्ते से जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा।